तो गाइस आज हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। इसके पहले वाले क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग उसे देख सकते हैं। 12 नंबर लिखा है कैसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी कि 40 को धनात्मक पूर्णांक बताना है और 6 से विभाजित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम निश्चित करेंगे कौन कौन होगा। तो लिखेंगे कि 6 से विभाजित 40 धनात्मक पूर्णांक। इसको पहले एपी में हम लिख लेंगे, तब जा कर के आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पूर्णांक जो एपी में होगा, एपी में क्या क्या होगा, पहला पूर्णांक हो जाएगा 6 जो 6 से विभाजित होगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा 12, तीसरा हो जाएगा 18, ऐसे करके डॉट डॉट। और 40 को पूर्णांक कह रहा है और 6 से विभाजित होना चाहिए, तो 40 में 6 से गुणा कर दीजिए, तो 40 छक्का कितना होता है 240 हो जाएगा। इतना हो गया, ये एपी के रूप में व्यक्त हो गया। अब बता देना है कि इसका योग क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर 6, n बराबर 40 और an बराबर यानी कि अंतिम पद कितना है 240। बस इतना ही की ज़रूरत है और हमें इसका योग बताना है, यानी कि एस एन बताना है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन लिखिए या ए प्लस एल लिख सकते हैं, बात एक ही होता है। तो एस एन का मान कितना है, एन का मान है 40, तो 40 यहाँ पे लिख दिए। फिर n/2 है तो 40/2 बता देना है, लिख देना है। और ए का मान कितना है 6 प्लस ए एन का मान कितना 240। किसी कोई दिक्कत। अब 2 से इसको घटाएंगे तो 20 दूना 40 कटेगा, तो 20 का 20 और इसको जोड़ देंगे तो 240 और 6 246 हो जाएगा। और 246 में हम क्या करेंगे 20 से गुणा कर देंगे, तो 0 का 0, 6 दूना 12 का 2, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4920। यही इसका हो जाएगा योग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, 2 अंक के लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 नंबर लिखा है कि 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के कितने 15 गुणज, तो लिखेंगे 8 के 15 गुणज। इसको एपी के पद में पहले लिख देंगे, तो एपी के पद में लिखेंगे तो 8वां पहला गुणज क्या होगा 8 होगा, दूसरा 16, तीसरा 24 डैश डैश, अंतिमवा अब लिख देंगे 15 को गुणज का है तो 15 में 8 से गुणा करेंगे, तो 15 8 120 हो जाएगा। इस तरह से इसका होगा गुणज। और एक बात आप लोग याद रखिए, गुणज का है चाहे गुणनफल का है तो कोई अंतर नहीं होता है। और ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है इसको। तो लिखेंगे कि यहाँ ए बराबर कितना 8 हो जाएगा, एन बराबर टोटल कितना 15 गुणज है तो 15 हो जाएगा, और ए एन अंतिम पद कितना 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसका सूत्र लगाएंगे। तो एस एन का सूत्र क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन यानी कि एल भी यहाँ पे लिखा जाता है, ए एन और एल एक ही होता है। तो एस एन का मान कितना 15, तो 15 भरेंगे। फिर एन का मान 15 है तो यहाँ पे 15/2। अब ए का मान 8 प्लस ए एन का मान है 120। किसी कोई दिक्कत, समझ में आया। 15/2 का 15/2 और इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 120 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 128। 128 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 64 बार में, 64 दूना 128 होता है। तो 15 में 64 से हमें गुणा कर देना है, तो 15 में 64 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 का 0, 15 छक्का 90, 6 96, 960 आंसर हो जाएगा। यह है समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर लिखा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि 0 से 50 के बीच जितने भी विषम संख्या आते हैं सबका योग बता देना है। तो लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितना आएगा, उसको एपी के रूप में व्यक्त कर देंगे।
तो AP के रूप में जब हम लिखेंगे तो AP का पहला पद विषम संख्या होना चाहिए। तो विषम संख्या होता क्या है, आप लोग को नहीं पता है तो कमेंट करके बताइए, हम बता देंगे। 0 और 50 की विषम संख्या लिखना है। तो विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है कि जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या का पहला अक्षर जो होता है 1 होता है। तो पहला अक्षर 1 से स्टार्ट होगा 1, उसका दूसरा 3, अगला है 5, ऐसे ही करके डॉट डॉट तक। और 50 जो है 50 के पहले, 50 तो सम संख्या है तो इसके पहले 49 आता है। 49 जो होता है विषम संख्या होता है। यहाँ a बराबर 1, n बराबर पता नहीं है, n बराबर ज्ञात करेंगे। और n बराबर दिया हुआ है कितना, 49 दिया हुआ है। तो n का मान निकालने के लिए हमें d के मान की भी जरूरत पड़ेगा। तो d का मान कितना हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 3 - 1 करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2। अब an को लेकर के चलेंगे, d का मान निकल जाएगा इससे। an से d का मान निकल जाएगा। an का मान कितना, 49 दिया है। an का सूत्र क्या होता है, a + n - 1 इंटू d होता है, इक्वल टू 49 का 49 रहेगा। और a का मान यहाँ देखिए कितना है, a का मान है 1, तो 1 भरेंगे प्लस n - 1 का n - 1 इंटू d का मान 2 है, तो 2 यहाँ पे भर देंगे, बराबर में 49 हो जाएगा। या n - 1 इंटू 2 बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो समझ जाएगा, तो 49 - 1 हो जाएगा। या n - 1 इक्वल टू, ये 49 में से घटेगा तो 48 हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो ये आ जाएगा बट्टा में। तो ये 2 से कट जाएगा 48 कितना बार में, 24 बार में। तो कितना हो गया यहाँ पे, n - 1 इक्वल टू हो गया हमारा 24, और ये माइनस में है उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 24 + 1। तो n बराबर 24 × 1 = 25 निकल गया, n का मान निकल गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका योग ज्ञात कर देना है कि इसका योग क्या है। तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l वाला सूत्र लगा देंगे। तो s का s और n का मान कितना, 25 निकला है। तो 25 बराबर n के जगह करेंगे 25/2, और a का मान कितना है 1, तो 1 भरेंगे प्लस l यानी कि n का मान है 49, तो 49 यहाँ पे भर देंगे, बराबर 25/2 इंटू 49 में एक जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, और 2 से इसको घटा देंगे तो ये भी 25 बार में कट जाएगा, और 25 में 25 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 625। यही हो जाएगा आंसर। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन लिखे कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? यानी कि एक ठेकेदार क्या करता है, कार्य को कराने में जब विलंब कर देता है तो पहले दिन के लिए उसे 200 रुपया देना पड़ता है, और दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया। यानी कि ठीक एक दिन के बाद कितना रुपया बढ़ता है, 50-50 रुपया बढ़ते जाता है। तो 30 दिन विलंब करता है तो बता देना है कि उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। तो देखिए, जुर्माने के रूप में विलंब की राशि, जो विलंब की राशि है उसको एपी के रूप में पहले हम व्यक्त कर देंगे। तो एपी के रूप में लिखेंगे तो एपी के रूप में क्या हो जाएगा, पहला राशि जो है, पहला राशि का रुपया लगता है पहले दिन के लिए 200 रुपया, तो 200 रुपया हो गया पहले दिन के लिए। दूसरे दिन के लिए कितना लगता है, 250 रुपया, 250 रुपया हो गया दूसरे दिन के लिए। तीसरे दिन के लिए क्या रुपया लगता है, फिर अगला दिन तीसरे दिन के लिए लगता है 300 रुपया। इसी तरह से करते करते कितना, 30 दिन के लिए उसको 30 दिन विलंब कर देता है। तो 3 दिन का दिया हुआ है तो हमें बता देना कि 30 दिन का योग क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ a बराबर 200
और डी बराबर कितना, डी बराबर निश्चित है कि 50 रुपया का अंतर है तो 50 हो जाएगा। अंतर दोनों के बीच का कितना 50 है। और एन बराबर दिया हुआ है, एन बराबर कितना दिया है तो एन बराबर दे दिया है 30। और कह रहा है कि हमें किसका योग बता देना है कितना होगा, तो एस एन बता देना है। तो जब एन का मान नहीं दिया रहता है तब सूत्र क्या लगेगा, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला सूत्र लगता है जब एन का मान नहीं रहता है तब। तो एस और एन का मान दिया हुआ है 30, तो 30 यहाँ पे भरेंगे और एन के जगह पर फिर 30 बाई 2 और 2 का 2, ए का मान है 200 तो 200 भरेंगे प्लस एन का मान कितना 30 और माइनस 1 का माइनस 1 और डी का मान कितना है 50 है तो 50 भर देंगे। इसको कटा देंगे तो 15 दूना 30, ये 15 बार में कट जाएगा तो यहाँ पे बचा 15 इंटू, इसको यहाँ पे दो से कर देंगे 200 में तो 200 दूना 400 हो जाएगा प्लस ये 30 में से ये घटेगा तो 29 बचेगा तो 29 इंटू 50 हो जाएगा। अब 29 से 50 में हमें गुणा करना है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये 15 का 15 इंटू 400 का 400 रहेगा और प्लस इसको ऐसे ही उतार देंगे और 29 से 50 में तो 29 में 5 से गुणा कर दीजिए तो 9 5 45 के 5 और 5 दूना 10 4 14, 1450 हो जाएगा। तो 15 इंटू इसको जोड़ देंगे तो 1850 हो जाएगा। 1850 में हमें 15 से गुणा कर देना है तो 15 0 0, 15 5 75 के 5, 15 8 120 और 7 27 के साथ 15 कम 15 और 12, 15 12 हो जाएगा 27, यानी कि उसको कितना जुर्माना भरना पड़ेगा 27,750 रुपये लिख देंगे। अतः जुर्माने के रूप में 30 दिन की अदा की गई राशि बराबर 27,750 रुपया उसको चुकाना पड़ेगा। यही हो जाएगा आंसर। किसी कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ